आज एक टॉपिक हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे अगर तो वो हो सके, पर एक लाइन आज पकड़ रहे हैं। ही जजेस बाय व्हाट ही सीज और हियर्स इंस्टेड ऑफ जजिंग व्हाट ही सीज और हियर्स। एक स्टेटमेंट है श्री औरोबिंदो की राइटिंग में से लिया है। तो ये हमारे एवरीडे, मतलब पहले तो हमारी हर बात के पहले क्या होता है, मैंने देखा था, वो बोल रहा था, उसने कहा, उसने बताया, मैं यहाँ खड़ी थी वहीं ऐसा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, एज इफ दूसरे लोग दूसरों की आंखों से देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट से हमारी मैक्सिमम बातें रूल होती है। जैसे एक पहले हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो इस बच्चे ने आके मुझे कुछ कहा, मैंने सुना और मैंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि उसने मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ कहा। तुमने ऐसा कह दिया, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। सबसे पहले आपको फील करना होगा कि इस बच्चे का अपने आप में नेचर कैसा है, क्या वो कभी सही रिपोर्ट देने के लिए केपेबल है, नहीं है। इसको बोलते हैं माइंड का इंटरफियरेंस। तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम एटलीस्ट अगर एनिमल भी है तो थिंकिंग एनिमल है। अगर हम बहुत ज़्यादा अपनी एनिमलिस्टिक टेंडेंसी से ऊपर भी नहीं उठे, एटलीस्ट विचार करने की क्षमता हमारे अंदर जगनी चाहिए। अगर हम विचार भी नहीं कर पाते तो हम थिंकिंग शब्द को हटा दें तो मैनकाइंड एज एनिमल हो जाएगा। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन एन एनिमल एंड अ थिंकिंग एनिमल इज थिंकिंग। द वर्ड थिंकिंग, थिंकिंग का प्ले कहाँ है? थिंकिंग का प्ले नहीं है। मुझे किसी ने आके बात करी, जैसे ये महान पर्सन ने मुझे आके बोला, आज से मैं प्रण लेता हूँ, मैं खाने की तरफ देखूंगा। आई शुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि ऐसी नेचर में भी ऐसा विचार आ पाया। लेकिन 5 मिनट बाद जब मैं उस ऐसे करके खाने की तरफ तकते हुए देखूं, कितना झूठा है ये, मक्कार है, इसने तो अभी मुझे ऐसा कहा था। अरे उसने क्या कहा था? तुम्हारी भी तो कोई समझ नाम की चीज होनी चाहिए कि उसके अंदर ये भाव जग रहे हैं, लेकिन उसका कैपेसिटी टू डू दैट थिंग इज मिसिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद को नहीं पहचानते, हम जिनके साथ रहते हैं उनको नहीं पहचान पाते, इसलिए हम सिर्फ 2 काम करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन हर चीज में, उसने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, वो ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा हो गया। अरे व्हेन विल यू यूज योर इवन सेंसेस? और परमात्मा ने हमें सेंसेस इसलिए थोड़ी दिए कि हम बंद करके बैठ जाए, इसलिए दिए हैं कि हम एक्यूरेटली चीज़ों को देख पाए। तो थिंकिंग एनिमल बनने से पहले ह्यूमन बीइंग बनने तक की जो हमारी जर्नी है, उसमें जो हमको ऑर्गन्स मिले हैं, वो सभी ऑर्गन्स की अपनी अपनी एक ड्यूटी है। जैसे एक एग्जाम्पल जो सदा ही दिया जाता है कि 2 मदर्स हैं, उन दोनों के बच्चे खेल रहे हैं, वो दोनों आपस में लड़ रही है। तो एक मदर बोलती है मेरा बच्चा सही है, दूसरी मदर बोलती है मेरा बच्चा सही है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से? कि उनके सेंसेस उनको राइट रिपोर्ट नहीं दे रहे। तो हम प्री कंसीव्ड आइडियाज की डेड बॉडी से जीते हैं। जैसे अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया कि इसने मुझे आकर कहा कि मैं खाने की तरफ नहीं देखूंगा,
अगर मैं लाइव पर्सन हूँ तो मैं उसको ऐसे देखूंगी कि भाई गुड आइडिया, एटलीस्ट उसको विचार आया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हिज कैपेसिटी टू पुट दैट थिंग इन एक्शन नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट। वो एक दिन में होने का काम नहीं, लेकिन मैंने अपने कंधों पे प्री कंसीव, अगर किसी ने उसने बोला तो उसको करना चाहिए। अरे तो फिर उसने बोला क्यों? उसने बोला तो उसे करना चाहिए। सो वाई ह्यूमन बींग्स, हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट चलता नहीं। सारी चीज़ों में अगर हम देखें कि ये पर्सन मुझे एक बार सही लगा कि हाँ ठीक है, ये पर्सन के प्रति मेरा इमोशन है, अब इसने सही किया इसलिए तो इसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, फिर इसने गलत किया इसके जैसा तो बुरा कोई नहीं हो सकता, फिर इसने थोड़ा सही किया फिर थोड़ा गलत किया, ये ऐसे चलते हैं हमारे। इसके बीच में बहुत सारी क्राइटेरियाज आ जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी चीज़ अगर हम सोचना चाहे तो सोचे कैसे, सोचना चाहे तो सोचे कैसे। जैसे अभी हम क्लास में बैठे हैं, हमने मान लो आज एक बहुत छोटा सा एक्सरसाइज अपने पास लिया कि आज से मैं जो भी देखूं सुनूं उसमें पहले अपनी बेस्ट समझ को अप्लाई करके फिर ही एक्ट करूंगी, ये मैंने डिसाइड कर लिया। अभी 10 मिनट बाद कोई और आके मुझे ये कहे कि इस पर्सन ने आपके लिए ऐसा बोला था या इसके लिए ऐसा बोला था, अच्छा सारा चीज़ क्या हो गया, हवा हो गई। सो फंडामेंटली हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली घट क्यों नहीं रही है? बिकॉज वी लिव बाय प्री कंसीव्ड आइडियाज। इसलिए हमारी बातें सुनो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे तो ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अब उसने ऐसा बोला तो उसे ऐसे एक्ट करना चाहिए था। मतलब पूरे दिन हम एक मेन्यू कार्ड लेके घूम रहे हो, है ना, एक मेन्यू कार्ड लेके हम घूम रहे हैं और उसमें फिर हम चेक करते रहते हैं, टिक क्रॉस टिक क्रॉस। दैट इज वाई द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, जैसे हमने 10 बार ये एग्जाम्पल ले लिया कि बिच्छू है तो उसको जब एक संत बचाने जाता है वो काट लेता है, वो उसकी प्रकृति है। हमने 10 बार ये कहानी कर ली। प्रकृति का मीनिंग क्या है? उसका एक नेचर है। अच्छे और बुरे में अगर किसी चीज़ को पूरे दिन डिवाइड करते रहो तो हम नेचर नहीं पकड़ सकते। जब तक नेचर नहीं पकड़ सकते हम कोई भी चीज़ को समझ कैसे पाए? तो 2 बेस निकाले गए ह्यूमैनिटी के तरफ से। एक तो है साइंटिफिक वे, वो क्या करता है, चीज़ों को काटता है, बांटता है और पता लगाता। जैसे एक साइंटिस्ट है, उसके लिए एक फ्लावर क्या है तो उसका एक साइंटिफिक नेम है, उसकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सर्टेन सीजन में खिलता है, सर्टेन सीजन में वो नहीं खिलता है, इस तरीके की वो बात है। वहीं पे अगर हम किसी पोएट से पूछें कि आपको रोज़ कैसा लगता है, मान लो वो कोई भक्त है तो वो बोल सकता है कि मुझे अपने प्रभु के चरण जो है वो इन गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लगते हैं। उसका इमेजिनेशन डिफरेंट हो गया फ्लावर को देखने में, और एक साइंटिस्ट का इमेजिनेशन डिफरेंट हो गया फ्लावर को देखने में। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, चीज़ों को काटा, छाटा और उनके गुण पता लगा। गुण पता लगाए मतलब उन्हें कोई फिक्स कैरेक्टरिस्टिक है। अगर लोटस पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट ने इकट्ठे किए तो उसकी कुछ कॉमन फंक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया का लोटस एक तरीके से बिहेव कर लेता है, वहाँ का लोटस
एक तरीके से बिहेव कर लेता है, ऐसे नहीं। तो उन फिक्स लॉज पे साइंस ने अपनी चीज़ों को रखा। अब थिंकिंग माइंड नहीं हो हमारे पास तो हम इस चीज़ को एक्सट्रीम में सोचने लगते हैं। साइंस जो बताए लोटस के बारे में वो ही सही, मतलब लेवल एंड हाइट ऑफ स्टूपिडिटी कहाँ है कि साइंस हैज़ फिगर्ड आउट व्हाट वाज ऑलरेडी देयर। एग्जाम्पल लो, ये चौक है, हमने एक साइंटिस्ट को दिया, चौक उसने नहीं बनाया, चौक की जो प्रकृति है उसने डिज़ाइन नहीं की, उसने इसमें जो ऑलरेडी है उसको काट छाट के हमें साइंटिफिक टर्म्स में बताया। वैसे ही एक फ्लावर है, वो कैसे खिलता है, क्या है क्या नहीं, वो ऑलरेडी उस फ्लावर, उस सीड के अंदर वो सत्य छिपा हुआ है। साइंटिस्ट ने उसको खोजने की कोशिश करी जो ऑलरेडी था और हमें वो बताया। हम अभी इस पे नहीं जा रहे कि वो कितने एक्यूरेट है या नहीं है, लेकिन हम इस पे जा रहे हैं कि फिर हम एज अ ह्यूमैनिटी जब पागल हो रहे, साइंस ने बताया, साइंस ने बताया। साइंस ने क्या बताया? मतलब वो ऐसा क्या बता सकता है जो ऑलरेडी उसमें नहीं है? जैसे आज ये बच्चा कहीं हिमालय में रहता था, अब आज ये यहाँ प्रकट हुआ, हम इसको आज मिले, अब हम सब इसे आज से जानने की कोशिश करेंगे कि ये हिमालय से कोई गजबी बच्चा आया है जो थोड़ा सा अतरंगी है, इसको समझने की चेष्टा करें। ये कभी तो फल खाता है, कभी फूल खा जाता है, क्या चीज़ है? तो हम सब अपना अपना क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब मान लो कि अभिषेक ने इसको क्रैक कर दिया, बोला दीदी मैं बता देता हूँ, ये ना ऐसे खाता है, इस समय पे खाता है, ये करता है, वो करता है, वो करता है। एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, लेकिन इस मामले में वो ये क्लेम नहीं करेगा कि विच मीन्स ये हिमालय बच्चे को मैंने ऐसा बनाया, नहीं बोलेगा। लेकिन साइंटिस्ट जब, अब फ्लावर्स तो क्लेम करने नहीं आ सकते, रॉक्स तो क्लेम करने नहीं आ सकते, रिवर्स क्लेम करने नहीं आ सकती है, ह्यूमन का डीएनए क्लेम करने नहीं आ सकता है कि भाई हम तो जैसे थे वैसे थे, तुम अब हमें खोज रहे हो। नहीं खोजते तो भी कौन सी बड़ी बात है, हम तो अपना काम कर ही रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि साइंटिस्ट के विचारों को साइंस ने बताया तब तो सही है, साइंस ने नहीं बताया तब तो सही नहीं है। तो हम मूर्खता की सीमा तक पहुँच गए कि जो चीज़ पहले से थी उसको खोजना एक चीज़ है, नहीं खोजी जाती। मान लो प्रिमिटिव वर्ल्ड है, हमको नहीं पता लोटस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमें नहीं पता रोज़ का साइंटिफिक नेम क्या है, उससे हो क्या जाता है, रोज़ खिलने बंद हो जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में रोज़ सुंदरता नहीं देते, कलर्स नहीं देते, अपनी प्रकृति में मिक्सअप हो जाते कि यार मैं नीम बनूं या रोज़ बनूं, ऐसा तो होना नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं होना था। ये हिमालयन बच्चा हिमालय में ही रहता और कभी फल खाता, कभी फूल खाता, वो वैसा ही करता। हम खोजते या हम नहीं खोजते। तो साइंटिफिक व्यू जो है उसने हमें एक चीज़ से एडिक्ट कर दिया, हमारे ब्रेन को एक डब्बा बना दिया। से अमेरिका का जो पुराना टर्म है फॉर टेलीविज़न, इडियट बॉक्स, तो हमारे ब्रेन को उन्होंने क्या बना दिया, इडियट बॉक्स। तो अब समस्या क्या हो गई, जो जो चीज़ें खोजी गई है उतना उतना सत्य ही हम देखेंगे, नो उसके ज़्यादा की चीज़ें हमें देखनी नहीं। इसके कारण हमारी समझ एक तो लिमिट हो गई। ये चीज़ का हमारे बिहेवियर पे कैसे असर पड़ा, हमारी बातें कैसी हो गई, बड़ी साइंटिफिक हो गई, लॉजिक्स कैसे देते हैं। उसने कहा था मुझे, उसने 500 बार आपको कुछ चीज़ें कही और 500 ही बार नहीं करी, ये चीज़ आपको नोट ही नहीं हो रही है, आप बोल क्या रहे हो। उसने कहा था मुझे, वो करेगा।
फिर उसने नहीं किया। फिर दोबारा उसने कुछ कहा, फिर उसने नहीं किया। उसने कहा था मुझे, फिर भी नहीं किया। फिर तीसरी बार इक्वल अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी से अपसेट होते एक ही चीज़ से, क्योंकि सीखते ही नहीं कि भाई अगले का प्रकृति क्या है, सीखना ही नहीं है। तो पूरे दिन हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स रैंडमली, मतलब हम वो बॉम्बे की जो लोकल ट्रेन्स होती है उसमें जब आप स्टेशन पे चले जाते हो, फिर आपको कुछ करना नहीं होता है, जिस ओर धक्का जाता है उस ओर आप चले जाते हो। फिर यहाँ धक्का चढ़ा, यहाँ चढ़ा भी धक्का ही देता है, उतार भी धक्का ही देता है। तो आप कब चढ़े ये एहसास नहीं आता, इसको एफर्ट ही नहीं है। वो धक्का लगते 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 अच्छा मैं तो डब्बे में पहुंच गई। फिर जैसे स्टेशन आने लगता है, कई बार ऐसा कस के पकड़ना पड़ता है क्योंकि आपका आया नहीं है, वो धक्का लगे जा रहा है पीछे से कि उतरो उतरो। ये सेम स्थिति हमारे ब्रेन की हो गई है। जब जहाँ से धक्का लग जाए, पहले कौन आके क्या बोल देता है उस पर सारा चीज़ डिपेंड कर जाता है। तो एक यहाँ धक्का दे जाता है तो हम इस दिशा में चलने लग जाते हैं। फिर वहाँ से कोई और धक्का कहीं और दे देता है, हम उस दिशा में चले जाते हैं। ट्रेन में तो क्या है, बीच में वो रॉड्स होते हैं जिसको आप पकड़ के चेष्टा कर सकते हो। ब्रेन में तो रॉड्स है नहीं, तो करो क्या। तो नहीं उतरना चाहते हैं, फिर भी अगर धक्का आता है तो उतरना ही पड़ता है। तब कई बार आप पूछो कि बेटा तुम इतना अपसेट हो रहे हो, तुमको पता तो है ही तुम गलत हो। हाँ पता तो है, लेकिन क्या करे, फिर भी उसने ऐसा किया। अरे जब पता है तो प्रॉब्लम क्या है? जब पता है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ लेकिन फिर भी गुस्सा आ रहा है, अरे फिर क्यों आ रहा है? धक्का लग रहा है पीछे से थॉट्स का। तो हमारा जो ब्रेन है, मतलब जिस पॉइंट की ओर हम, ऐसा कोई ये नहीं है कि हमें ए से बी कोई पॉइंट फिक्स डिराइव करना है, क्योंकि अगेन फिर वो साइंटिफिक अप्रोच हो जाएगा कि ये एक पॉइंट है। पर जो कुछ जिस दिशा में थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए वो ये है कि हर चीज़ इतनी फिक्स्ड चलती है, और ऐसे बहाव आया, ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए। फाइनली आपने दिन में बनाया क्या ये पता नहीं। सर्टेन कंक्लूजन्स होता है वो पता नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम इंटरनेट के द्वारा ग्लोबली कितनी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। पूरे दिन हम देखते हैं और सुनते हैं विदाउट जजिंग कि क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। बहुत ही एक मेरे हिसाब से फनी किस्सा था कि जैसे एक पर्सन था, तो उसे बताया गया कि भाई हिंदूज जो है, पुराने हिंदूज बहुत महान थे। तो वो ऐसे बताया गया कि इनकी बड़ी अच्छी लिटरेचर थी, बड़ा अच्छा कल्चर था, ऐसा था वैसा था। वो वेरी नाइस कल्चर, वेरी नाइस कल्चर। फिर किसी ने आके बोला लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद यहाँ पे औरतों के साथ ऐसा हो गया, सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल को अनटचेबल कर दिया, ये लोग तो ऐसे थे। फिर तो खराब हो गया। नहीं नहीं, फिर सुनो सुनो, अभी कंक्लूड मत कर, अब आगे भी है। फिर ये लोग डिवाइडेड हो गए, कुछ दम नहीं था। फिर ये लोग वापस से एक हुए, फिर उन्होंने अंग्रेज़ों को भगा दिया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे ताकतवर थे। अरे ऐसे ऐसे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हुए, हाँ बहुत अच्छे। ऐसी करेज कहाँ देखने मिली? फिर क्या हुआ? फिर सब वापस कचरा हो गया। कैसे हो गया? भाई अमेरिकन फिल्म्स देख देख के और वेस्टर्न कल्चर को ले। अच्छा अच्छा, तुम्हें वैसे क्या चीज़ का कल्चर पसंद? बस ऐसा मन है बड़े हो के एक बार अमेरिका चले जाए। कोई चीज़ का कंक्लूजन, सेंस,
जजमेंट कहीं थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन कहीं नहीं है। तो हो गया जो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कन्विक्शन के साथ पेश करी जाए वो सही हो गई। सही गलत का डेफिनेशन क्या हो गया? जो मुझे कन्विक्शन के साथ बता सके, मतलब मुझे कन्विंस कर सके कि ये चीज़ सही है। इसलिए हम बोलते हैं आजकल उसका ज़माना चलता है जिसकी ना तेज़ होती है, जो टर्र से चलती है, से टोपीबाज लोग। क्यों ऐसा हो गया ज़माना? क्योंकि थिंकिंग पावर ख़त्म हो गई। तो जिनको समझ में आ गई उन्होंने क्या करा, यही चेयर को, इस पे कौन बैठता था पता है तुमको? अरे ये जो चेयर है इसके वाइब्रेशन जो है क्या चीज़ है पता है तुमको? 2 लाख में भी ये तो बस सस्ती मिल रही है, आपको ले लो। तो थिंकिंग है नहीं कि भाई वो जो पॉइंट कह रहा है वो झूठ नहीं भी हो सकता है, बट डज दैट मैटर टू मी? कोई मुझे बोल दे ये जो चौक है नरेंद्र मोदी जी ने, आपके प्रिय प्राइम मिनिस्टर जी ने छुआ है, लेना चाहोगे? पर क्यों? इफ देयर इज अ सेंस ऑफ इंस्पिरेशन, यस, बट इफ देयर इज नथिंग, मोदी जी ने छुआ था इसलिए हम लेंगे, क्यों? उस मूवी में उस एक्टर ने वो ब्रांड का चश्मा पहना था, वो मेरे पास नहीं है, क्यों होना चाहिए? इन सारे क्यों का जवाब नहीं है, किसी भी क्यों का जवाब नहीं। और फिर हम क्या कहते हैं? फ्रीडम होनी चाहिए भाई, फ्रीडम ऑफ थॉट। थिंकिंग तो है नहीं, फ्रीडम ऑफ थॉट क्या करोगे? मतलब हम बॉम्बे के लोकल ट्रेन के स्टेशन पे खड़े हैं, भीड़ कच, फिर हम वहाँ खड़े रह के क्लेम करते हैं आई मस्ट हैव अ फ्रीडम। धक्का इधर जा रहा है लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो उधर ही जाऊँगा। जाके देख लो, या तो पैर छिल जाएगा, या पर्स उड़ जाएगा, या आप ही उड़ जाओगे, या फिर चढ़ जाओगे, है ना? तो उस पर्सन को भी कोई कैपेसिटी नहीं है उस चीज़ को क्रॉस करके जाने की, पर इंटरनेट ने सिखा दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच। अरे हर एक को अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच गाली गलौज शुड बी मेड लीगल। क्या दिक्कत है? मेरी फ्रीडम है। फिर वही पर्सन को जब कोई गाली सुनाता है, द पर्सन इज लाइक ओहो परमात्मा को गाली सुना दी। वो रिएक्शन नहीं आना चाहिए ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच भाई। तू मुझे बैठ के भर भर के गंदी बातें बोल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तेरी, आई मस्ट अप्रिशिएट। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच शब्द हमने पकड़ लिया, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन, ये सोचने तो हर शब्द एक हमारे लिए टर्मिनोलॉजी हो गई, एक टर्म हो गया। उसका कुछ तो हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि वी हैव रीच द डीपेस्ट पॉइंट, लेकिन कुछ तो हम उसकी गहराई में जा ही सकते हैं। व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? बदतमीजी से कोई बात नहीं कर सकता सिवाय मेरे, बदतमीजी से कोई बात नहीं कर सकता। फिर एस्ट्रिक करके नीचे क्या लिखा होता है? कंडीशन सप्लाई, सिवाय मेरे। मैं बोलूं सब सुनो, बाकी का कोई बोलेगा मुंह तोड़। व्हाट इज दैट? तो जब वो पर्सन, जब हम सब, अरे यार सच तो बोलना ही चाहिए, हाँ तो बोलो, दिक्कत क्या है? उसने तो ना धोखा दे दिया, धोखा तो कभी देना ही नहीं चाहिए, तो मत दो। कौन कसम खिला के बोल रहा है कि धोखा दो? पूरे दिन हम जो काम करते हैं वही हमें बाहर दिखाई पड़ता है, तो उसी पे हम उछलते रहते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो शब्द है वो मिसिंग है। तो साइंटिफिक व्यू में तो क्या है, हमारे पास लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स है। झूठ नहीं बोलना चाहिए,
ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बस हमने नीचे क्या कर दिया, उसको कंडीशन अप्लाइड, सिवाय सबको ये फॉलो करना चाहिए। इसका मीनिंग तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो श्री अरबिंदो का वर्ड है, सेंटेंस है, ही जजेस बाय व्हाट ही सीज और हियर्स। इतना हमने समझा कि हमको जो दिखाई देता है या जो हम सुनते हैं उसके आधार पर हम कंक्लूजन्स बनाते हैं। जैसे कोई बच्चे टेढ़े होते हैं, उनको बोलो बेटा पानी ले आ, नहीं मैं नहीं लाऊंगा, पर अगर आप समझते हो तो आप जानोगे कि अभी वो लेकर आ ही रहा होगा। पर अगर आप नहीं समझते हो तो क्या होगा, आप उस पर चीखते रहोगे, उसको मजा आएगा कि देखा मैंने कैसे उसको बना दिया, फिर वो क्लास लेके आएगा। कुछ बच्चे होते हैं, उनको आप बोलो बेटा पानी लेकर आना, हाँ अभी लेकर आए, बाहर जाके भूल गए, अब वेट ही कर रहे हो, प्यास में मरे ही जा रहे हो, फिर पानी कहाँ गया, पानी कहाँ गया, तो भूल गया। और उसकी हाँ कितनी, हाँ हाँ अभी लेकर आ, तो इतनी कन्विंसिंग हाँ कि आपने दूसरा शक आ ही नहीं सकता। बेटा आज राइटिंग, हाँ कुछ भी ऐसे कन्विंसिंगली हाँ बोलते हैं। और फिर क्या होता है, बाहर आप पानी का वेट ही करोगे, अच्छा इतना टाइम लगता है, फिर आपने फिर से आवाज लगाई 5 मिनट वेट करने के बाद, अरे बेटा पानी का क्या हुआ, ओ मैं तो भूल ही गया था। सो वी जज व्हाट वी सी एंड हियर। किस तरीके से बोला गया, क्या बोला गया से मतलब नहीं। जैसे मैंने बहुत गंदा परफॉर्मेंस किया, बहुत गंदा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गंदा परफॉर्मेंस किया अच्छे से, लेकिन फिर भी किसी बड़े ने आके मेरे को बोला बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, वंडरफुल, आई विल रिस्पेक्ट, थैंक यू मैं बोलूँगी, बट आई शुड नॉट जज। उसके बाद मान लो किसी ने आके, कोई छोटा सा है, आज आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, ऐसे क्यों किया, तेरे को ज्यादा समझ है या उनको ज्यादा समझ है, तुरंत सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गया। सो वी आर नॉट कंसर्न बाय सही बोला जा रहा है गलत बोला जा रहा है। मेरे से ये चौक गिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, ये आखिरी चौक, दादाजी चीखे आओ तुमसे चौक टूट गया, कोई ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है। अब आप चौक के लिए डांट रहे, अगर आपके में कॉमन सेंस है तो आप देखोगे कि भाई आखिरी था, अभी दूसरी अवेलेबिलिटी नहीं है, फिलहाल तो एक बार काम खराब हुआ, तो जैसे भी डांटा, जो भी टोन था, बस बात सच थी, ठीक है ना। तो सही और गलत का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कैसी टोन से बोला गया, दैट इज इम्पोर्टेंट। से आप एकदम भूत बन के आए, से बड़े बड़ा काजल और सब लगा के, और किसी को बहुत सुंदर, अरे तो आपको सेंस नहीं है, नहीं है, सुंदर कहा मुझे, और उसमें अगर किसी ने आके बोल दिया कि भाई तुम नहीं अच्छे लग रहे हो, जेलस है ये इनके बहुत समस्या है, मैं अच्छी दिखूँ ये इनको पसंद नहीं है। सो हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, तो उसमें क्या आ गया, टोन ऑफ द थिंग, अपीयरेंस में दिख रहा है, दो जने झगड़ रहे हैं, डज दैट मीन कि उसमें एनिमिटी है, कोई ज़रूरत नहीं है। इट कुड बी जस्ट अ स्पर ऑफ मोमेंट कि आप चीख रहे हो, बस खत्म हो गया। अब जैसे ये पुलकित और शांतम चीखते हैं एक दूसरे पे, ऐसा लगता है बस अभी सर फोड़ देंगे, 1 मिनट आधी मिनट के बाद दोनों हंस रहे होते, तो आप जज कैसे करोगे, यू विल नॉट टर्म इट एज एनिमिटी। तो जो चीज़ें दिखने में और हियरिंग में क्या होता है, टोन, क्वालिटी, क्या चीज़ घट रही है, उसके आधार पर हम जज करते हैं। हमें यहाँ क्या कहा जा रहा है, हमें उल्टा करना चाहिए, जो हमने देखा और सुना उसको हमें जज करना चाहिए कि ये हम सही भी देख रहे हैं, सही भी सुन रहे हैं,
या नहीं। तो गोइंग बैक टू दैट डेली एग्जाम्पल कि ये बोल रहा है बड़ा भावुक हो के मैं आज के बाद खाने की तरफ नहीं देखूँ, अंडरस्टैंडेबल, उसको क्लास के बाद फील हो गया कि मुझे नहीं देखना चाहिए, पर 10 मिनट बाद उसकी आंखें जा के वहीं फूड स्टॉल पे ही अब रुक रही है। तो देर इज़ नो नीड ऑफ रिएक्टिंग आउट लाउड कि तू तो झूठा है, तू तो मक्कार है, तो ये दैट इज़ हिज बैगेज। तो वो कोशिश कर सकता है, पर ये चीज़ को ऐसे जज करना गलत है। जैसे हमने दो मदर वाला एग्जाम्पल लिया, तो अब दोनों ही मदर्स जब क्लेम करें मेरा बच्चा सही मेरा बच्चा सही, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें दोनों में से किसी भी बात में कोई दम नहीं। क्वाइटली मेक योर वे। क्यों? क्योंकि सही देखने की कैपेसिटी मेरा बच्चा आते से ही तो खत्म हो गया। सो वी मस्ट क्वेश्चन व्हाट वी सी एंड हियर। बहुत ज़्यादा एक छोटा सा जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई दो फ्रेंड्स हैं, अब दोनों ने आपस में थोड़ा सा लड़ाई कर ली, थोड़ा सा एक दूसरे को गलत शब्द भी बोल दिए, दोनों 5 मिनट बाद क्या सोचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स हैं कोई बात नहीं, एंड दोनों का किसी भी कारण से कोई नेगेटिव एक्सचेंज चल रहा है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक टसल्स हो रही है, तो वो 5 मिनट के बाद क्या सोचेगा, ये सदा ही मेरे साथ ऐसा कर, और अगर मैंने इसको ठीक नहीं किया ना ये और बढ़ेगा, ये यहाँ सोचेगा सो व्हाई दिस चेंज ऑफ टोन, क्योंकि वहाँ पे हम स्ट्रेट सोचना समझना हमारे बस का बात रहा। वी गो बाय द साइंटिफिक व्यू। तो साइंटिफिक व्यू में हमने डब्बे बना लिए, पीपल आई लाइक, पीपल आई डोंट लाइक। पीपल आई लाइक कुछ भी कर ले दे आर गुड, पीपल आई डोंट लाइक कुछ भी कर ले दे आर बैड। तो इस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हम एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द डिवाइन कुछ बड़ा काम कर नहीं सकते, कोई अच्छा काम कर नहीं सकते, किसी भी व्यवस्था को चला नहीं सकते, और वही हो रहा है। वो व्यवस्था छोटी सी एक घर की हो सकती है, एक कम्युनिटी की हो सकती है, एक स्टेट की हो सकती है, कैसे चलाएंगे? क्योंकि सत्य थोड़ा बहुत, सत्य बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रूथ ऑफ द मोमेंट वो हम छूते नहीं, छूना चाहते नहीं, चेष्टा भी नहीं है। सो थोड़ा सा आज हमें ये चीज़ का इस वीक पूरा ही ये चिंतन करना है कि जो भी मैं देखूं या सुनूं, उन्होंने कहा से क्या मीनिंग निकलता है। कल उसने मेरे साथ ऐसा किया था, आज मैं उसके साथ ऐसा करूँ। वॉट एन एनिमलिस्टिक वे ऑफ लिविंग। भेड़ बकरी क्या करती है, एक जहाँ जाती है वहाँ सारी चली जाती है। ऐसा जीवन हमें क्यों जीना है? क्यों हमें कोई बताए कि तुम इस उम्र में ऐसे होने चाहिए, तुमने ये नहीं किया तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो, तुम ऐसे नहीं किया। क्यों ये चीज़ एक्सेप्टेड ही नहीं है कि हर पर्सन के अंदर अपनी खुद की एक आत्मा है, परमात्मा का एक पोर्शन है, एंड दैट मस्ट रूल। ये बात की जगह क्यों नहीं है? व्हेन देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसकी होनी चाहिए ना, आप मानो या नहीं मानो। सो व्हाई ऑल दीज नैरोनेस, डिसहार्मनी? तो आज पहले हम अपने प्रैक्टिकल लेवल पे आज से ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी है। वॉट एवर यू सी एंड यू हियर, इफ यू बिगिन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, नोट इट डाउन कि मैंने रिएक्शन में कर लिया। एंड इफ यू आर केपेबल ऑफ रिवर्सिंग इट इवन बाय 1%, कि पहले जो मैंने सुना या देखा उसको जज करूं, फिर मैं कोई स्टेप लूँ। अगर आप स्टेप बैक कर पा रहे हो तो उसको भी आप नोट करो। तो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल वर्क। और आपको आज क्या करना है, इतने हाफ पोर्शन का एग्जाम्पल्स बना के
देना है कि ये जैसे मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए वैसे आप अपने हिसाब से बना के लिख के मुझे बताओ, ठीक है।